हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है सभी के कमेंट सेक्शन में तुरंत। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, पिछली क्लासेस में कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों के बारे में। चलिए भाई तो बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, मतलब ऐसे समीकरण हमारे पास होंगे जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों में बदल जरूर सकते हैं। और अगर हम उस रूप में बदल दें तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमें उनका हल भी ज्ञात करने में आसानी होगा। ठीक है, तो भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स पहले लूंगा मैं और वहां से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। और उसके बाद हमने जैसे कि पहले पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, उनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके उसका हल भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई चलो, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सबसे पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है 2/x धन 3/y बराबर 13, 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2। ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, इसके हमें हल ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो इन रैखिक समीकरणों को, असल में यहाँ पे एक रैखिक समीकरण युग्म है ही नहीं, इसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे परिवर्तित करें इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2/x है, तो क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/x, ठीक है, धन 3 गुणा 1/y बराबर 13। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण को 5 गुणा 1/x ऋण 4 गुणा 1/y बराबर ऋण 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ 1/x है और 1/y है, यह देख सकते हैं कि यह किस रूप में है? व्युत्क्रम वाले रूप में है। यहाँ पे x की घात अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो घात मुझे x की मिलने वाली है ऋण 1, और y को ऊपर लेके आऊं तो y की जो घात मिलेगा ऋण 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे घात मुझे 1 नहीं मिल रहा है, और घात 1 नहीं मिल रहा है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं रैखिक समीकरण में बदलना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें चेंज कर सकता हूँ जिससे ये मुझे रैखिक समीकरण के रूप में मिलेगा। तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हम माना 1/x बराबर a। मैं मान लेता हूँ 1/x जो है एक चर राशि a के बराबर है, और उसी तरह 1/y बराबर मैं मान लेता हूँ b। 1/y बराबर मैंने b माना। अब यहाँ से मुझे क्या समीकरण मिल जाएगा? अतः यहाँ से समीकरण मिल जाएगा 2a धन 3b बराबर 13। ठीक है, इसी प्रकार से 5a ऋण 4b बराबर ऋण 2। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चर a और b आपको दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हमें मिल गए। अब यहाँ पे मैं कोई भी विधि एक लगा दूंगा और वहां से इसका हल निकाल सकता हूँ। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सी विधि लगानी चाहिए। मैं इनमें से कोई भी एक विधि ले लेता हूँ, आप अपने तरीके से अपना विधि ले लेना। जैसे कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मैं बहुत आसानी से विलोपन विधि लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, विलोपन विधि द्वारा यहाँ मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि से देखो, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि को हम विलुप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं चाहूं कि a वाली जो मेरी चर राशि है ये क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो गुणांक है, यहाँ पे a का जो गुणांक है दोनों ही समीकरणों में, उसको मुझे समान करना होगा। तो क्या करने वाला हूं मैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे दे दे समीकरण पहला और इसे दे दे समीकरण दूसरा। तो समीकरण हमारे पास जो 1 है इसमें 5 का गुणा, देखो समीकरण 1 में 5 का गुणा कर रहे हैं जो कि a का गुणांक है समीकरण 2 के लिए।
इसमें से हम घटा देंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके। करेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब यहां से देख सकते हो समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे तो देखो 5 का गुणा करने से 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 ए, 5 से 15 आ जाएगा, 15 बी। ठीक है, फिर 13 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट, इसी प्रकार से 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, 10 ए। यहाँ हमारे पास ऋण चिन्ह है, ऋण 4 है हमारे पास तो ऋण चिन्ह हमारे पास आएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 8 बी आ जाएगा, बराबर फिर 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2 दूनी 4 मिलेगा। दोनों को क्या बोला था, आपस में हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ ऋण चिन्ह, यहाँ धन चिन्ह और यहाँ भी धन चिन्ह मिलेगा। क्या मिल रहा है देखो ध्यान से, 10 ए में से 10 ए क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे बचा 15 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे चर तो हमारे पास आ जाएगा बी। 8 5 13 होता है क्या, 3 आ जाएगा हासिल में 1 और यहाँ से आ जाएगा 23 हमारे पास। तो 23 बी आ गया धनात्मक, बराबर 65 है और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे b बराबर 69/23। करेक्ट, आया यहाँ पर 69/23। अब कैसे करोगे, अब यहाँ से इसको भाग देने का प्रयास करोगे तो यहाँ देख सकते हैं हम, अगर 23 से 3 बार गुणा करो तो आपको 69 मिलेगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, b बराबर कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। b बराबर मिला है 3। अब हम जानते हैं, चूंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, शुरू में माना था 1/y बराबर b, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/y बराबर b। तो 1/y बराबर जो b का मान हमें मिला इसे हम यहाँ रख देंगे 3। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो 1/3 बराबर y मिलेगा। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया है, 1/3। y बराबर 1/3। अब यह जो मान आया है y का, इससे हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले जो दिए गए समीकरण में थे इसमें मान रख के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो कि जो आपको b का मान मिला है इसके मान को आप इन्हीं दोनों में से किसी एक समीकरण में रखो, उससे a का मान निकालो और फिर x का मान निकालो। तो मैं तो ये करूंगा भाई कि b का जो मान है उसको इन समीकरणों में रखूंगा, उससे मैं a का मान पहले निकालूंगा, वो ज़्यादा आसान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो भाई समीकरण में कौन सा ले लेता हूँ, समीकरण मैंने ले लिया दूसरा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखेंगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 10a ऋण 8 गुणा, 10a वाले को नहीं लेना है, किसको लेना है हमको, 5a वाले को लेना है। ठीक है, चलो 5a वाला ले लेते हैं भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 5a ऋण 4b ऋण 4 गुणा, b का मान देखो 3 मिला था, 3 बराबर ऋण 2। अब जैसे मैं पहले लिख रहा था, कौन सा वाला समीकरण लिख रहा था, मैं पहले ये वाला समीकरण लिख रहा था। इस वाले समीकरण से भी आपको मान वही मिलने वाला है, बस इसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए इससे पहले वाले समीकरण को लिया, समीकरण 2 को लिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5a, 4 तिया कितना हो गया 12 बराबर ऋण 2। यहाँ से आ जाएगा 5a, पक्षांतर कर देंगे, ऋण चिन्ह के साथ 12 है, इस पक्ष में धन चिन्ह के साथ चला जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5a बराबर 10। जैसे ही आपको मिला 5a बराबर 10, यहाँ से क्या लिख सकते हो, a बराबर 10/5। भाग दोगे 2 बार जाएगा तो a का मान आपके पास आ गया कितना, 2। अब हम जानते हैं चूंकि 1/x बराबर हमने a माना था, ठीक है, तो यहाँ से a का मान रख दो, तो 1/x बराबर हम रख सकते हैं 2 के बराबर। यहाँ से इसलिए हमें मिलेगा x बराबर 1/2। तो x का मान 1/2 आ गया, y का मान 1/3 आ गया। भाई x और y के मान आ गए, मतलब दोनों समीकरणों के हमें यहाँ पे देखो हल ज्ञात हो गए।
सिंपली हमने क्या किया था, हमने देखा कि ये हमारे पास एक समीकरण है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/x और 1/y, ठीक है, चर रूप में हमें ये दिखाई दे रहा है। तो बस इस चर को हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। चर को हमने इस प्रकार से परिवर्तित किया और ऐसे चर लिए जिसकी घात क्या है, 1 है, ठीक है। अब इन चरों की घात 1 है, इसलिए जो हमें समीकरण मिले ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिल गए, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर उससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं एक चरों को दूसरे चरों में। अब देखो ये वाला समीकरण है 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2 और 6/x ऋण 1 ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। यहाँ से सिंपली क्या करना, जैसे हमने पिछले बार लिया था, सबसे पहले क्या करना है, पहला काम है आपका मान लेना, माना 1/x ऋण 1 बराबर a तथा 1/ यहाँ पे क्या है हमारे पास y ऋण 2 है, y ऋण 2 है, इसको बराबर किसके मान लिया, b के माना। तो यहां से हम लिखेंगे अतः समीकरण, देखो 5/x ऋण 1 दिया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/x ऋण 1 की जगह में a आता है, तो ये हमें मिलेगा 5a। इसी प्रकार यहाँ पे धन, देखो यहाँ पे b मिल जाएगा आपको, b बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखो 6/x ऋण 1 है तो 6a और यहाँ से देखो ऋण 3 b आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बराबर 1, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लगता है, कौन सा विधि लगाना चाहिए, चाहो तो विलोपन लगा लो, चाहो प्रतिस्थापन लगा लो या वज्र गुणन लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं, मुझे क्या दिया है 5a धन b बराबर 2, यहाँ से हम देख सकते हैं b का मान जो है आसानी से निकल सकता है a के पदों में। तो यहाँ से मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या, b बराबर 5a को पक्षांतर कर दूं तो 2 ऋण 5a, ये रूप मिल गया क्या मुझे, देखो b बराबर 2 ऋण 5a मिल गया, करेक्ट। तो अगर ये मेरा समीकरण पहला है और ये मेरा समीकरण दूसरा है, तो मैं क्या करूंगा, उस जो मान है b का मान जो है, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, b का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6a ऋण 3 गुणा b का मान 2 ऋण 5a बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6a 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 हमारे पास आ जाएगा, ऋण 3 है और यहाँ ऋण 5 है, देखो 5 या 15 होता है, ऋण चिन्ह धनात्मक चिन्ह हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 15a और बराबर अगले पक्ष में हमारे पास 1 है, तो यहाँ से ले लेंगे 1। यहाँ से देख सकते हो 15 है और 6 है, दोनों को जोड़ दो 21a हमारे पास आ गया, 6 को पक्षांतर कर दो दूसरे पक्ष में तो 1 धन 6 हो जाएगा, इसका मतलब 21a बराबर हमें मिला 7। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 या 21, तो a का मान 1/6 यहाँ से निकल के आ रहा है। a का मान कितना आया, 1/6 आ गया। अब भाई चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमने क्या माना था, 1/x ऋण 1 बराबर a के बराबर मान लिया था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x ऋण 1 बराबर a। तो जो a का मान है 1/3, इसको आप रख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ से रख देंगे 1/x ऋण 1 बराबर 1/3, यहाँ से क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 3 बराबर x ऋण 1 मिला, ऋण 1 को इस पक्ष में लेके आओगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 4। भाई शानदार तरीके से x का मान देखो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब क्या करो, जो a का मान आपके पास आया है, a का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ से देखो समीकरण एक बहुत आसान दिख रहा है, तो a का मान रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या किया यहाँ पे, सामान्य तरीके से प्रतिस्थापन विधि लगाया है और आपका हल आ गया। x का मान तो आ ही गया है, अब y का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5a धन b बराबर 2। भाई a का मान कितना निकाला, 1/3 निकाला, तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 1/3 धन b बराबर 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आप आसानी से b का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर 2 ऋण 5/3। हल करो इसे, क्या मिलेगा, b बराबर 3 दूनी 6, 6 ऋण 5 बटे में कितना मिल रहा है देखो 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/3। देखो b का मान भी कितना आ चुका है, 1/3। अब हम जानते हैं क्योंकि 1/y ऋण 2 बराबर हमने क्या माना था, b माना था। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/y ऋण 2 बराबर हमने क्या माना, b माना। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो b का मान है आपका 1/3, यहाँ इसको रख देंगे। 1/y ऋण 2 बराबर 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 बराबर y ऋण 2। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 धन 2 बराबर y। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। y का मान देखो कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का जो मान है वो हमारे पास आ रहा है 4 और जो y का मान है वो हमारे पास आ रहा है 5। तो बेटा x और y के मान यहाँ पे हमें देखने को मिल गए। किस तरीके से हमने किया, बस सिंपली हमने क्या किया था, ये वाले जो समीकरण हमें दिए गए थे इसको हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में पहले क्या कर लिया, प्रतिस्थापित कर लिया, ठीक है, चेंज कर लिया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या किया, b के मान को a के पदों में लिखा और यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा के बहुत आसानी से हमने a और b का मान निकाला और a और b के मान की सहायता से x और y का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो होपफुली भाई ये दोनों क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी समीकरण को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और फिर उसे कैसे हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब बोलोगे सर आपने तो जो सॉल्व किया था उसमें बटे में केवल x और y था, यहाँ पे वर्गमूल x और y दे दिया आपने। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी सिर्फ क्या करना है, सिंपली 1/वर्गमूल x और 1/वर्गमूल y को किसी भी एक चर राशि के बराबर मान लेना है। तो मान लो कि a और b के बराबर है, ठीक है, और हल करके देख लेना। और मैं इसको बोलता हूं कि आप सभी इसमें क्या करना, वज्र गुणन विधि लगाना। वज्र गुणन विधि लगा के हल करके देखना और सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताना कि आप लोगों का आंसर कितना आया है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगला जो क्लास होगा इसमें मैं इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाला हूं, मेगा क्विज यहाँ पे लेके आऊंगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल अगली वाली क्लास ज्वाइन करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।